सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई अपने डेस्टिनेशन पे। और जिस दिन मैं थकूंगा उस दिन मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा। अगर ये बात मैं कहता हूँ, ठीक है, और अगर इस बात को मैं खुद ही अप्लाई नहीं करता तो इस बात का ना कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो लास्ट नाइट क्या हुआ कि जैसे पिछले वीक में काम बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरी बॉडी है वो जो पेन है ना वो हैंडल नहीं कर पाई। और जिस वजह से मुझे कल रात को बुखार भी आया, ठीक है, बुखार भी आया और मेरी बॉडी पेन के कारण कांप रही थी। ठीक है, तो स्टिल हम देखो फिर भी मॉर्निंग में सुबह उठे, ठीक है, अपने रूटीन्स वगैरह फॉलो किए। यहाँ से अपन दूसरे रूम गए, ठीक है, वहाँ जाकर हमने कोल्ड शावर लिया, फिर हम जिम भी गए बिकॉज़ जब करना है ना भाई तो करना है। ठीक है, उसके लिए ना ये बहाने नहीं होने चाहिए, ये छोटी मोटी ये तो होता रहता है ना। मेन है कि हम इस जो ये हमारे को हडल्स आते हैं इनको हम टैकल किस तरीके से करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है, तो और दिन को भी देखो क्या हुआ कि शॉप पे, ठीक है, अभी अभी देखो वैसे ऑलरेडी मैं शॉप से अभी जस्ट ही आया हूँ, ठीक है, जस्ट आया हूँ। तो दिन को क्या हुआ कि एक वो था, क्या बोलते कट्टा था उठाने को, ठीक है, कट्टा उठाने को था। तो उसको जैसे मैं गाड़ी में डालने के लिए गया ना, पिकअप में डालने के लिए गया, तो उस वजह से मेरे बैक पे ना काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ गया और मतलब मेरी बैक इतनी ज़्यादा पेन हो रही है अभी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है मैं बता नहीं सकता। ठीक है, बता नहीं सकता मैं, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे अभी मेरी बैक में। ठीक है, बहुत इंटेंस जिसे कहे उतना ज़्यादा पेन है भाई, उतना ज़्यादा पेन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टिल हम देखो अपनी एनर्जी को स्टिल रखेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी एनर्जी को भाई कम नहीं होने दिया, चाहे जो भी हो जाए। मैं अभी देखो मैं देखो सही सही बताऊँ तो आई थिंक 3 या 4 बजे से मैंने कंटिन्यूसली अभी तक काम किया है। अभी शॉप से मैं जस्ट आया हूँ, ठीक है, मैं स्टिल अभी तक ना बैठा नहीं हूँ तब से, मतलब 3 साढ़े 3 बजे से अभी आई थिंक 8:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, तो मैं बैठा भी नहीं हूँ। मेरे मतलब बैक में इतना ज़्यादा पेन है, लेकिन हम फिर भी देखो, क्योंकि मेन पता क्या है, ये सब हर्स आते रहेंगे, ठीक है ना। मुझे बस 1 साल मेहनत करना है, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए मेहनत करना है। नींद, भूख, प्यास, दर्द वगैरह सब 1 साल के लिए भूल जाना है मुझे। ठीक है, उसके बाद जब ये जो मेहनत है, जब इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा ना, तो उसके बाद आराम करूँगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम अब आज के व्लॉग का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज है मंडे और सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले हमारा रहता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो हम अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड करने के बाद ही हम ट्रेड में बैठेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने बिल्कुल भी ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करके नहीं देखना है। तो हम अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करते हैं। मैं हर दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ, मैं हर दिन अपने आप को ग्रो करते जा रहा हूँ, मैं हर टाइम हर समय एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोच रहा हूँ। मेरी हर रूह और सांस में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ऑरा झलकता है। ठीक है, मैं हर मंथ कंसिस्टेंट पे आउट निकालने वाला ट्रेडर बन चुका हूँ। मैं हर मंथ कंसिस्टेंसी के साथ एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका हूँ। ठीक है, और मैं हर समय एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह A+ सेटअप को ट्रेड कर रहा हूँ। मैं हर समय A+ सेटअप पर रिलाय होकर ही ट्रेड करता हूँ। मैंने पेशेंस सीखना स्टार्ट कर दिया है कि पेशेंस कैसे होता है, और उस वजह से मैं एक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, जहाँ पर मैं हर मंथ
हर वीक पे आउट निकालते जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और ये जो जर्नी है इससे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। और मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो और मुझे वो सब कुछ मिल चुका है जिसका मैं हकदार हूँ। मेरा काम, सबसे पहले मेरी फैमिली जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है, वो मुझे रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। मेरा प्यार जो मुझे मिल चुका है और हम साथ में रह रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये मेरा ग्रैटिट्यूड है, ठीक है, जो हर समय मैं देखो मॉर्निंग में भी डायरी में नोट डाउन करता हूँ, हर दिन मैं लिखता हूँ हर एक चीज़, ठीक है। तो अब हम इसके बाद सीधा स्क्रीन पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेडिंग, ठीक है। आज अपना मंडे है तो हमें अपना बेस्ट देना है। हमने पूरा दिन भाई बेस्ट दिया है तो हमें यहाँ पर भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो अब हम अपने सेटअप पे बैठते हैं जो कि हमारा है यहाँ पर, और इसके बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। तो आप तारीख वगैरह देख लो भाई, मंडे है, 30 मार्च है आज, 8:41 हुए हैं अभी, ठीक है। अब हम यहाँ से सीधा ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और हमें अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखना है बिकॉज़ हमें यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम। और यहाँ से अब हम अपना टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखो जहाँ पर एग्जैक्टली लेवल लगाया है ना, तो प्राइस अपना मतलब इतना मैं कहूँ तो अब रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। जब से मतलब मैंने पेशेंसली ना वेट करना स्टार्ट किया ट्रेडिंग में, तो उस वजह से मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो जो मैंने देखो लास्ट वीक किया है उसको मुझे बस सस्टेन करके चलना है अभी, ठीक है। तो देखो 1 डे पे और 1 वीक पे देखेंगे हम क्या क्या सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। तो 1 वीक पे दिखा रहा है प्राइस की यहाँ से एक जंप आ सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए देखो ये एक मेजर लिक्विडिटी एरिया है बिकॉज़ ये प्रीवियस वीक का हाई था, ठीक है। तो इसको हमने लॉक कर दिया। यहाँ से आएंगे हम 1 डे पे। सो 1 डे पे हमें देखो यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ से 4 आवर पर। तो 4 आवर पे हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस ने इस वाले PY से यहाँ पर जो कि है, ठीक है, यहाँ पर 4 आवर का FVG है, ठीक है। 4 आवर का FVG है और कहीं ना कहीं प्राइस एक देखा जाए तो हाई लो बनाकर जा रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। मतलब मैक्सिमम चांसेस पता क्या है कि प्राइस इसको ब्रेक करने के लिए जा सकता है ऊपर, ठीक है। तो हमने देखो अपना जो सेटअप है उसको किस तरीके से तैयार कर दिया, मतलब मेन है डायरेक्शन, ठीक है। मेन सबसे पहला काम ही हमारा डायरेक्शन को ढूंढना है, ठीक है। जब हमारी डायरेक्शन एक बार क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद हमारी ट्रेडिंग ना आसान हो जाती है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने क्या किया कि 4 आवर की रिजेक्शन हुई है यहाँ से, ठीक है। स्टिल रिजेक्ट किया है प्राइस ने, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करके प्राइस एक मोमेंटम के साथ गया भी है ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर एक सिनेरियो है जो कि है ये वाला FVG, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ द इनवर्स FVG एरिया, मतलब ये एक इनवर्स FVG है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्राइस क्या किया है, यहाँ से पहले बाय गया फिर वापसी आया नीचे, तो प्राइस ने इस लेवल को ना वापसी रिटेस्ट कर दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि एक लोअर टाइम फ्रेम में एक डाउन साइड का हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पर इस वाले एरिया तक, ठीक है, यहाँ वाले एरिया तक। लेट्स सी अगर हम ये ट्रेड हमें मिलता है तो हम इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसमें हमें देखो ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है,
ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हम क्या प्रेडिक्ट करके चले हैं कि प्राइस हमारे रिजेक्ट करे, ठीक है, रिजेक्शन दे, और जो हम देखो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे इस वाले हाई को, और यहाँ से ये वाला हमारा टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो इस पे देखो 0.19% है, तो हम यहाँ पर देखो ट्रेड प्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हमने देखो बिल्कुल प्लान कर दिया है कहाँ कहाँ हमें रिस्किंग करना है, कितना हमें रिस्क करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ही लगा के रख देंगे कि अगर हमारे रिस्क मैनेजमेंट पर ये चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा है, ठीक है, बट हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि हमने स्टॉप लॉस को कहाँ पर प्लेस करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम देखो पूरा एग्जैक्टली ऊपर नहीं जाते, हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है 0.15% के पास हम रिस्क करेंगे, और जो हमारा गेन होगा 0.587% के आसपास। तो दिस इज़ द वेरी गुड RR ऑन दिस ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर मेन थिंग पता क्या है, साथ में हम यहाँ पर 2 लॉट के साथ एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरे पास देखो यहाँ पर एक लिवरेजिंग का फ़ायदा हो जाएगा इससे। यहाँ पर हमने देखो प्लान किया है कि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो देखो 14.90 के पास हमारा रिस्क आ रहा है, ठीक है, और जो हमने एंट्री है वो बिल्कुल हमने प्लान कर दिया है। 5 मिनट पे देखो क्लियरली प्राइस अब यहाँ से एक स्पाइक मारेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और हमने यहीं से इस ट्रेड को पकड़ना होगा, ठीक है। तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज कोई न्यूज़ वगैरह का दिन तो नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम पर न्यूज़ आ गई तो कहीं ना कहीं फिर हमारा जो प्लान है वो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, ठीक है। वैसे न्यूज़ भी देखो ना प्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, वो भी टेक्निकल ही फॉलो करती है। अब बस इंतज़ार है यहाँ पर रिट्रेसमेंट का, कि प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने जाए ऊपर, और अगर प्राइस ऊपर जाकर नहीं करता तो भाई हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम कि एक रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। इसको पहले प्लेस होने देते हैं, फिर मैं बताऊँगा यहाँ से रिजेक्शन आना क्यों आएगी रिजेक्शन, ठीक है, फिर बताऊँगा अगर ये करता है। देखो हमने प्लान कहाँ है एंट्री का, हमारा यहाँ पर हमारा प्लान है एंट्री का, और जो हमारा सॉरी लाइन बहुत सारी क्रिएट हो चुकी है, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा। तो हम बिल्कुल प्लान कर चुके हैं हर एक चीज़, ठीक है। यहाँ हमने एंट्री करनी है, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारा देखो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, बस इंतज़ार करना है यहाँ पर। तो अभी हम इसको ना पॉज कर देते हैं, ठीक है। देखो अभी कोई भी भाई एंट्री वगैरह नहीं है, ठीक है, आज की ये है ट्रेड, कोई ट्रेड पंच नहीं है अभी, बस अभी हमें इंतज़ार करना है प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, हमारे एरिया पे टैप करे, देन हम यहाँ से ट्रेड देखेंगे। यहाँ पर ये लॉन्ग ट्रेड नहीं है, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ से 15 मिनट की जो कैंडल है वो भी आने वाली है, ठीक है। तो रिजेक्शन यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए लिक्विडिटी स्वीप एंड इनवर्स एफईजी के बेसिस पे हमने सब कुछ प्लान किया है, ठीक है। तो प्राइस भाई पहुँचने ही वाला था, ठीक है, मेरा ध्यान
ऊपर वाले उस पर गया था, नीचे मैंने ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने तो नीचे के बेस पे एंट्री लेनी है। बस यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, रिजेक्शन 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 टैप कर दे। अभी भी नहीं किया, अभी नहीं किया। हाँ, इंतज़ार करना है भाई अपने सेटअप के लिए, ठीक है, इंतज़ार। क्योंकि यहाँ पर उन्हें ट्रेडर, वही ट्रेडर यहाँ पर पैसा बना पाते हैं जिसमें पेशेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं समझा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे मेरी पहले की आदत है ना, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, मेरे ट्रेडिंग को लेकर भी, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एज लाइक अगर देखा जाए तो इम्पेशेंट टाइप का ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरे जो ट्रेड्स वगैरह रहते थे वो हमेशा ऐसे रहते थे कि हाँ आया, ट्रेड प्लेस देखा और एंट्री मैंने झटक से ले ली, ठीक है। हाँ, रिजेक्शन तो इसने पहले ही शो कर दी है, उस एरिया पे इसने टैप किया नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन रही थी, एक हल्की सी रिजेक्शन रही थी, तो प्राइस में आई नहीं भाई रिजेक्शन, तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, अभी लगता है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस डायरेक्शन हमारा देखो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लैंडस्केप मोड पे रखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस ना अगर हम देखो यहाँ पर, ये तो हम एज लाइक अगर देखा जाए तो हम इसको सी के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर प्राइस को आना होगा, देखो वैसे तो आज हमने एक चीज़ नहीं की, ठीक है, वो है सेशन पर हमने नहीं देखा। तो यहाँ पर देखो हमारे को क्लियरली दिख रहा है, सेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास देखो टोक्यो का भी बचा हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, लंदन की लिक्विडिटीज़ भी है यहाँ पर, ठीक है, और लंदन का ओवरलैप भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मतलब 1000% चांसेस है कि प्राइस इस लो को स्वीप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ऊपर जाकर मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेड पूरा है कि रिजेक्शन आ सकती है, इस वाले एरिया से रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, क्योंकि अभी ना अगर हम हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिखता है, ये हाई था, ठीक है, यहाँ पर भी हाई था, प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाकर इसने कौन सी लिक्विडिटी को टच किया, एज लाइक जो प्रीवियस यहाँ पर न्यूयॉर्क का सेशन था, एज लाइक वहीं पर इसने एज डबल टॉप टाइप बनाया है, ठीक है। डबल टॉप बनाकर वहाँ से रिजेक्शन प्राइस में आई है, बहुत सडन फॉल आया है, ठीक है। तो अगर हम नीचे से टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस में जो रिजेक्शन आई है, ठीक है, रिजेक्शन आई है, और यहाँ से प्राइस एक मोमेंटम के साथ जो ऊपर गया है और यहाँ पर आया है, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन करके गया है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्राइस में नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं प्राइस में डिप मारने के चांसेस है अभी, कि प्राइस डिप मारने आएगा, ठीक है। तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस वाले लेवल को भी टच कर सकता है, ठीक है। एक एक्सपेक्ट इसको करके चलते हैं इस वाले मूव को, और एक पेंडिंग लिक्विडिटी हमारा ये रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास FVG भी है,
तो हमारे पास एक एरिया और मिल चुका है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के पास। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पर है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो हमने देखो लॉक कर दिया, तो हमारे पास देखो एरियाज़ मिल चुके हैं। ठीक है, और एक एरिया हमारे पास ये हो गया। थर्ड वन इज़ दिस, ये सॉरी, दिस इज़ नॉट मेजर लिक्विडिटी, दिस इज़ अ पेंडेंट लिक्विडिटी। यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर आ सकती है, बट ये सस्टेन आई थिंक नीचे के लिए ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो हम देखो अपने टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है भाई, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो प्राइस भाई ऊपर गया है। ठीक है, बस टैप नहीं किया उस लाइन पर अभी। ठीक है, मतलब अगर ये टैप भी नहीं करता तो मैं यहाँ पर ज़रूर ऐसे एंट्री लेता। ठीक है, बट हम यहाँ पर देखो थोड़ा इंतज़ार करेंगे वापसी ऊपर जाने का। ठीक है, और प्राइस में रिजेक्शन भी आ रही है यहाँ पर। हम एक स्पाइक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्राइस को ना ऊपर जाना होता तो ये चले जाता, बट प्राइस का जो मोमेंटम मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो है सेलिंग साइड के लिए। और ये अगर सेलिंग साइड के लिए है तो भाई हमें उसी तरीके से अपने ट्रेड को देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना भाई, जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, मतलब कि जैसे आप ना बायस बनाओगे अपना, तो आपको ना वही चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। इन द सेंस, अब मैंने देखो यहाँ पर बायस किस तरीके से बनाया है, बिकॉज ऑफ माई एज। ठीक है, जो मेरा एज है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर और लोग बाय भी कर रहे होंगे इसी एरिया पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर मैं भी होता तो मैं भी बाय करता, अगर मैं थोड़ा पहले वाला होता। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा बिगर पिक्चर का आइडिया लग चुका है कि मुझे बिगर पिक्चर कैसे देखनी है, तो वो है रीज़न। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हाँ भाई इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, वैसा कुछ हो नहीं सकता भाई। ठीक है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मेरा प्रॉफिट ही हो, इसमें लॉस भी हो सकता है हमारा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड में। ठीक है, पहले दिन का पहला ही ट्रेड, और हमने जो इस वीक ट्राई करना है मंडे और जो ट्यूसडे। ठीक है, आज और कल का दिन, इसमें हम देखेंगे 4 ट्रेड करके कि हमारा ब्रेक इवन हिट होने के बाद प्राइस अगर टीपी पे जाता है, ठीक है, तो फिर हम नहीं करने वाले हैं एक चीज़, वो भाई प्रैक्टिकली बेस पे हम दिखाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसको सिर्फ बोल कर मैं नहीं दिखाना चाहता। तो इसी के साथ 15 मिनट की अब हमारी कैंडल स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और हम इसी कैंडल पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर टैप करेगा। ठीक है, इस वाले जो 15 मिनट पर यहाँ पर हाई बनाया है प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पर ये जो हाई बनाया है इसको स्वीप करें। ठीक है, इस पर टैप करें एक बार, एंड जस्ट उसके बाद हमारे फेवर में आ जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन दिस ट्रेड माइन, क्या होंदा है सर, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। आए प्राइस देख रहे हो भाई, कितनी आराम आराम से जा रहा है भाई, कितनी आराम से जा रहा है, बहुत ज़्यादा आराम से। पेशेंस। अब जो इमोशनल टाइप के ट्रेडर हो गए, कोई यहाँ पर लेंगे कोई एंट्री, कोई ऊपर लेंगे, कोई थोड़ा नीचे लेंगे, बट एक
पेशेंस वाला ट्रेडर इंतज़ार करेगा, इंतज़ार। और नई कैंडल आते ही देख रहे हो भाई, तहलका, इसे कहा जाता है तहलका। ठीक है, देखो हम फिर भी भाई इंतज़ार करेंगे। ठीक है, हमारे को देखो कोई जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज़ जितना हम डिसिप्लिन रहेंगे उतने हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा रश नहीं करना है, बस अपने सेटअप के लिए पेशेंसली वेट करना है और अपने A+ सेटअप को ट्रेड करना है। ठीक है, जो हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, क्योंकि भाई जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करके बोल रहे हैं ना, अगर उस इंसान के पास वो ऑलरेडी है जो मैनिफेस्ट करके बोल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ वो कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें वही चीज़ रिपीट करनी है बस, और कुछ भी तो नहीं करना इसके अलावा। ठीक है, हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालाइज करेंगे यहाँ पर आराम से। ठीक है, $0.15% का हमारा रिस्क है और हमारा गेन है 0.58% का। काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, पहले हमने इस वाले लेवल पे देखेंगे एंड देन उसके बाद तो हमारे पास लेवल ही लेवल है नीचे। ठीक है, अगर भाई इस वाले फेयर वैल्यू गैप को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया ना भाई, तो भाई ये ट्रेड फटने वाला है और मार्केट अब हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्राइस जस्ट रीचिंग ऑन आवर एरिया, बस इस लेवल को एक बार ना भाई टच भी नहीं कर रहा है ये, तो है ना, टच भी नहीं कर रहा है भाई। अभी टच किया, अभी टच किया है, थोड़ा सा इसको स्वीप करने के लिए जाए ऊपर, ऊपर ऊपर जाओ सर। ओके, तो हमने अपना एंट्री पंच कर दी है और यहाँ पर हमने ट्रेड भी पंच कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड और हमने देखो SL लगा दिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और भाई साहब मूव देख रहे हो, मूव, जिस चीज़ का मैंने इंतज़ार किया वही चीज़ देख रहे हो। यहाँ पर इंतज़ार करते ही प्राइस में कितना भयंकर ज़्यादा रिजेक्शन आ गया है। तो हम यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर हम 45-34.61 पर अपना एंट्री वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले 45-34.61 पर। ऐसे में ना भाई इमोशन हिट होते हैं भाई, मेरे भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे इमोशंस हिट नहीं होते। यहाँ पर हमने ये कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ से स्टॉप लॉस लगाएंगे 45-41.47, 45-41.47 पर। ठीक है, तो ये हमारा देखो पहला ट्रेड है और इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन शो कर रहा है प्राइस। ठीक है, और कहीं लग रहा है हमें कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा और इसने कर दिया है, कर दिया है भाई, कर दिया है। और इसको हम अपने ग्रुप पे डालेंगे सबसे पहले। आते ही भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, आते ही भाई, कितना खतरनाक लेवल का है। एंट्री होते ही ऐसा हिट हो गया भाई। एंट्री होते ही ऐसा हिट हो गया, ऐसा हिट हो गया।
फ़ोटो डालेंगे और अब इसके बाद इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पर ना, यहाँ से एक्सपेक्टेड करेंगे अब कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन शो करे इस एरिया पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास इन्वर्स एफजी वाला भी एरिया है, ठीक है। और ये आई थिंक 1 सेकेंड बाबू, इफ़ आई एम वेटिंग हेयर 4 आवर के बेसिस पे दिखा रहा है कि एकदम से हमारा देखो एसएल हिट हुआ है, ठीक है। और 1 आवर के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास टाइम फ्रेम 23 मिनट बचे हैं। और 15 मिनट पर भी हमारा स्टिल रिजेक्शन हाँ ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है, ठीक है। 5 मिनट पर हम देखो अपने बायस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे भाई, चाहे जो भी हो जाए। हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अब हम बाय में कुछ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्टिल अपने बायस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इफ़ प्राइस रीच ऑन दिस लेवल, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो स्टॉप लॉस रखेंगे, सेम हम रिस्क लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया यहाँ पर हमारा, पहले ही आते ही हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ना मेन पता क्या, रिजेक्शन आना लाजमी होना चाहिए, ठीक है। एक रिजेक्शन, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, ऐसे टाइम में ना साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी देखो ना, स्टिल प्राइस रिजेक्टेड ऑन द बाय साइड। तो 5 मिनट पर देखो हमारे पास एक एरिया मिल चुका है यहाँ पर, ये वाला एरिया स्टिल एक इम्बैलेंस एरिया है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इंतज़ार करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और लेट्स सी, मेन थिंग पता क्या है, रिजेक्शन आने के लिए यहाँ पर आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा स्टिल, यहाँ पर अगर प्राइस रिजेक्शन आती है, ठीक है, हम यहाँ पर देखो एंट्री लेंगे और ये हमारा आरआर भी रहने वाला है स्टिल, ठीक है। अब मेन है रिजेक्शन आनी चाहिए भाई, ठीक है, रिजेक्शन आनी चाहिए, तब 58 पिप्स के आसपास है ना इस पर ऐसा, कोई बात नहीं। अभी हम देखो ना यहाँ पर थोड़ी देर रुक के ट्रेड करना है बोला है धीरू भाई ने, तो हम यहाँ पर बिल्कुल वही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अपना जो एसएल है कितना आ रहा है, 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड ऑन आई थिंक कर सकते हैं, तो 16 के पास आ रहा है, ओके डन, ठीक है। तो देखो हमने भाई एंट्री कहाँ करनी है, हमने प्लान कर दिया है। एंट्री हमारी रहेगी इस एरिया पर, ठीक है, इस एरिया पर रहेगी हमारी एंट्री, हाँ, ऑन द सेल साइड, ठीक है, सेल साइड के लिए, क्योंकि हमारा स्टिल सेल का ही है भाई, बाई के लिए हमारे को नहीं जाने का है, बिकॉज 1 आवर की स्टिल लिक्विडिटी पेंडिंग है भाई नीचे सी से, ठीक है। तो हम देखो उसके बेसिस पे करेंगे प्लेन,
और हमारे को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि हम कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें बिगर पिक्चर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है कि प्राइस यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन आनी चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए इस एरिया से। यहाँ पर 5 मिनट पर, तो अब यहाँ पर देखा जाए ना, ठीक है, तो प्राइस अगर मोमेंटम बना कैसे रहा है। अब यहाँ पर एक तो मेरी गलती ये रही, गलती तो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखो अपने लेवल्स पे ही ट्रेड किया है, ठीक है। हमने अपने लेवल्स पे ही ट्रेड किया है, इस पे कोई गलती वगैरह नहीं बोला जा सकता, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। अब हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, लेट्स सी। शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ना, शार्प फॉल। और 1 आवर के लिए आई थिंक अभी टाइम तो है, ठीक है। तो 1 आवर के लिए भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर पे ऊपर जाए जा रहा है प्राइस। तो ऊपर के चले हैं, सारी लिक्विडिटी से स्वीप करी है इसने, ठीक है, यहाँ पर सारी स्वीप करी है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे क्लियरली दिखता है कि 1 आवर का यहाँ पर हमारे पास एरिया बचा है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पर हम अपने लेवल्स का जो 15 का एफिजी है 15 मिनट का, ठीक है, यहाँ पर हम लगा के रख देते हैं इसे। और क्योंकि हमारे को तो भाई मेन पता क्या है, अपने एरिया से ट्रेड करना है, ठीक है। अगर देखो हम रैंडम में घुसेंगे ना तो भाई पहले जाएंगे हम, ठीक है। तो हमारे को क्लियरली मिल चुका है कि हमारे को कहाँ से ट्रेड करने का है, ठीक है। तो हम स्क्रीनशॉट में तो इस वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस जो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे एरिया पे प्राइस टैप कर चुका है और यही लास्ट एक एरिया हो सकता है रिजेक्शन का, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राइस ने उस एरिया को टैप कर दिया है, ठीक है, सी पे टैप कर चुका है फेयर वैल्यू गैप के। मेन थिंग पता क्या, रिजेक्शन भी आनी चाहिए ना। अब अगर प्राइस यहाँ रिजेक्शन ही नहीं देना चाह रहा और आई एम स्टिल एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर सेल आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल शो तो हो रही है, ठीक है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अभी नई कैंडल भी स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट की, और आई थिंक 15 मिनट की भी स्टार्ट होने वाली है। तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर स्वीप करे एंड देन एक आए नीचे की तरफ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पता, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लूँगा तो भाई इस पे रिस्क तो है, ठीक है, सही बताऊँ तो। बट अगर हम यहाँ से लेते हैं एंट्री और कहीं ना कहीं अगर हम स्टॉप लॉस बड़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। 9 से हमें अच्छा
RR मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन शो करना चाह रहा है। ओके, तो प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेटअप अब एक्टिवेट हो सकता है। अब हम यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, प्राइस एक हाई बनाए और यहाँ पर एक रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो इस स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से फिर देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, इसको हम प्लान करके चले हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन आई और लेट्स सी, पता नहीं काम करेगा सेटअप। यहाँ पर ये हम लेकर चले हैं। ठीक है, और ये हमारा SL रहेगा जो भी है ऊपर का हाई। इसका तो $12 के अपने पास SL है यहाँ पर। लेट्स सी प्राइस रिजेक्टेड इन दिस एरिया। भाई रिजेक्शन तो कोई आ ही नहीं रही है भाई। प्राइस तो सरासर इतना ऊपर जा चुका है, इतना ऊपर जा चुका है यहाँ पर। ठीक है, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस एक रिजेक्शन तो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तो वैसे एरिया के पास भी पहुँच चुका है। और लेट्स सी, हम देखो यहाँ पर ट्रेड हमने सोचा है, प्लान करा है। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, सब कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। मेन थिंग है हम अपने ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन और पता क्या, जैसे ना मतलब पहला ही दिन आओ और भाई पहला ही स्टॉप लॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं भाई साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दिमाग पर असर पड़ता है भाई। सही बताए तो पड़ता है, लेकिन यही चीज़ें तो हमें स्ट्रांग बनाएगी भाई। ठीक है, जब तक हम इन चीज़ों से सीखेंगे नहीं हमें यहाँ पर किस तरीके से डील करना है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड मूव आना तो चाहिए। इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार। देखो हमारे को हाई भी मिल चुका है स्टॉप लॉस के लिए। एक्सपेक्टेड करके चले हैं कि अब यहाँ से रिजेक्शन आती है नहीं आती है। तो प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, अरे भाई रिजेक्शन दे देगा यहाँ से, और हमें यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ से एक सडन फॉल आएगा। तो हमने देखो इसी बेस पे तभी हमने एंट्री पहले कर दी, और जो हमारा स्टॉप लॉस $11 आ रहा है। ठीक है, और इसको हम एटलीस्ट 15 रखेंगे यार, क्योंकि 15 हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंट्री पंच कर दी है, तो 4552.22 पर हमने एंट्री ले ली। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 4552.22 पर हमने एंट्री ले ली। 4552.22 पर हमने एंट्री ले ली है और जो हमारा स्टॉप लॉस है 4557.29 पर हमने अपना SL लिया। ठीक है, तो ये हमारी देखो सेकंड एंट्री है और ये हमने ट्रेड किया है। ठीक है, तो हम इसको अपने ग्रुप पे शेयर करेंगे सबसे पहले। सेकंड ट्रेड ये लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे को सबसे पहले देखना होगा कि हमें कहाँ पर ब्रेक इवन करना है। ठीक है, कहाँ पर ब्रेक इवन करना है, किस तरीके से ब्रेक इवन करना है। ठीक है, तो ये हमारे और रिस्क मैनेजमेंट का तुम देखो ब्रेक इवन पता कहाँ करेंगे। यहाँ पर आई थिंक मुझे बेस्ट एरिया लगता है ब्रेक इवन करने के लिए। दिस इज द आई थिंक good point to break even. Good point to break even this trade. This is I think good है। और देखो हमारे पास एरियाज तो भाई बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले लेवल है। अगर ये भाई सस्टेन कर गया ना तो जो अपना है एक्चुअल ये है यहाँ पर। ठीक है, ये है अपना जो एक्चुअल रहने वाला है। तो हमारे को यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें प्लान करके चलना होगा भाई हमारे को कहाँ पर क्वांटिटी सेल ऑफ करनी है। ठीक है, कहाँ पर क्वांटिटी हमें सेल ऑफ करनी है, कहाँ पर एक क्वांटिटी रहने देंगे और बाकी की हम क्वांटिटी के साथ जाने देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ठीक है, इसमें ना देखो जैसे मेरा $15 के पास रिस्क गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या प्लान करते हैं कि एटलीस्ट ना प्राइस क्या करे। ठीक है, पहले 1 आवर की कैंडल देखते हैं जहाँ पर हमें पता लगेगा कि अभी हमारे पास कितने मिनट है, 6 मिनट बाकी है नई कैंडल स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। और हमें यार प्लान करना पड़ेगा कहाँ पर हमें अपना आर सेट करना है। आर तो देखो मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो एरिया, तो इसमें देखो हमने 3 लॉट के कहीं ना कहीं 3 लॉट के पास हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ना बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके चलना होगा। तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब अगर प्राइस हमारे फेवर में आता है, ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर प्राइस हमारे फेवर में आता है तो हम जो पहला लॉट सेल करेंगे वो करेंगे यहाँ पर इस एरिया पर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम पहला लॉट सेल करेंगे। तो इसको हम एज अ POS टाइप का मार्केट रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइस अभी रिजेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ ही। ठीक है, और मतलब इसमें स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है अपने भाई। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस जाने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं हमें क्योंकि नई कैंडल स्टार्ट होने वाली है ना। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर 1 मिनट पे आए तो देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा प्राइस ने स्वीप किया नीचे की तरफ और
एकदम से ऊपर भी जा चुका है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो गया। आई थिंक मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हो चुका है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी का प्लान करके ही चले हुए हम। स्टॉप लॉस देखो, अब यहाँ से अगर ना भाई ये रिजेक्शन आ गई, ठीक है, तो आप देखोगे भाई इस ट्रेड को कि किस तरीके से ये चलता है। फिर अगर ये यहाँ से ना रिजेक्ट करके आ गया भाई अपने फेवर में, ठीक है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये लेवल पे लेवल ब्रेक करता है। बट उसके लिए आना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमने देखो बिल्कुल प्लान करके ही हम सब कुछ चले हैं। ठीक है, तो कहीं ना लास्ट वीक का इम्पैक्ट पड़ा है भाई। ठीक है, अब देखो मैं भाई, अब मान लेते हैं कि मैंने भाई रिस्क, और आई थिंक यहीं पर अगर मैंने एसएल रखा होता खाली जस्ट एक कैंडल पर, ठीक है, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड देन मेरे फेवर में आता, तो भाई उसका जो दर्द है वो तो भाई अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, बट ऐसे में ना थोड़ा सा हमारे को टेक्निकल्स लेवल ना जो होते हैं अपने बचा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखो शुक्रगुजार होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक है, कि अभी भी हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा रखा है हमने, यहाँ पर हम अपनी एक क्वांटिटी सेल कर देंगे। ठीक है, वन क्वांटिटी सेल ऑफ कर देंगे यहाँ पे, है ना। वन क्वांटिटी यहाँ पर हमने अपने सेल ऑफ कर देंगे अगर प्राइस हमारे फेवर में आता है। ठीक है, यहाँ से आता है, पहली क्वांटिटी हम यहाँ सेल करेंगे, सेकंड हम यहाँ पर सेल करेंगे जहाँ पर हमने पेंडिंग लिक्विडिटी मार्क कर रखी है इस वाले एरिया पे, एंड थर्ड वन रहेगा, थर्ड वन हमारा फुल डे पे रहने वाला है 4480.421 पर। ठीक है, 4480.421। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4480 कितना था, 4480.421 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना टीपी लगा देते हैं 4480.421 पर, 4480.421। ये टेक्निकल टर्म पे है भाई, ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं रैंडम ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो भाई $215 के पास भाई साहब 1:, आई डोंट नो हाउ मच इज़ दिस, आई डोंट नो भाई। आई थिंक मैं अगर $15 का रिस्क ले रहा हूँ 1:10 में, 15 तो है भाई साहब। आई थिंक आई एम अ क्रेज़ी नाउ भाई, आई एम अ क्रेज़ी नाउ। इतने बड़े आरआर भाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बट ये कैसे हो रहा है भाई, टेक्निकल टर्म के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ना ज़्यादा किसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अब टेक्निकल टर्म को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसी की वजह से। तो हमने देखो एक क्वांटिटी लगा दी है, हमने कहाँ सेल ऑफ करनी है। ठीक है, और सेकंड क्वांटिटी भी हमने सोच लिया है कि हमने सेकंड कहाँ करनी है, और फुल टीपी भी हमने सोच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इन चीज़ों को सबसे पहले मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करके ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, सबसे पहले इसको हम यहाँ से, ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, ये होगा हमारा फुल टीपी। हाँ, यहाँ पर है हमारा फुल टीपी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ द फुल टीपी। दिस इज़ आवर फुल टीपी। और अब नई कैंडल भी स्टार्ट हो चुकी है 1 आवर की। अब असली गेम चलेगी भाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से असली गेम चलना स्टार्ट होगा प्राइस में।
ठीक है। अब मेन थिंग पता क्या है यहाँ पर ना, ये ट्रेड भाई ब्रेक इवन हिट नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक इवन हिट हो गया तो भाई इसमें फिर ना मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है। तो हमने देखो एक क्वांटिटी यहाँ सेल करनी है, एक क्वांटिटी हमने यहाँ सेल करनी है, क्योंकि हमने 3 लॉट ले रखे हैं यहाँ पे, तो 3 लॉट से यही फायदा है, ठीक है। सेकंड क्वांटिटी यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल ऑफ करेंगे, और लास्ट वाला हमारा फुल टीपी हमने लगा रखा है, हमने जो प्लान करना है। अब इसमें फ़ायदा क्या है मेरा, ठीक है, जो मेरा पहला ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो यहीं पर कवर हो जाएगा, इसी वाले ट्रेड में अपन का कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो अपना है यहाँ से फिर प्रॉफिट चलना स्टार्ट होगा एक्चुअल वाला, ठीक है। तो देखो अभी हम चलने देते हैं और आमने सामने बात करते हैं। अब भाई देखा आप लोगों ने, तो अभी हमने देखो सेकंड ट्रेड जस्ट पंच किया है, और कहीं ना कहीं भाई देखो स्टॉप लॉस के कितने ज़्यादा पास था, ठीक है, हम बच गए, क्योंकि जैसे हम लेवल्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब प्लान स्टॉप लॉस है हमारे, है ना। तो प्लान स्टॉप लॉस होने की वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़े बच जाते हैं, ठीक है। और हमने देखो पूरा प्लान बना चुके हैं हम कि हमारे को कहाँ कहाँ क्वांटिटी सेल ऑफ करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल ऑफ करनी है, किस तरीके से ये ट्रेड हमारा एडजस्ट हो सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो था उसमें कहीं ना कहीं ये रहा कि मैं देखो वो तो मेरा बिल्कुल प्री प्लान था कि भाई अगर प्राइस वहाँ पर मेरा टच करता है तो हम वहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि हमारा देखो डायरेक्टली ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ये मैटर नहीं करता, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि जो हमने मतलब प्लान सोचा था तो हमने देखो भाई उसको फॉलो किया है, ठीक है। और अभी इस ट्रेड को जो मैनेज करना है वो भी हमें फॉलो करना है। तो अभी देखो आज के लिए यही है, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग करते टाइम, ठीक है, उसको मैं अपलोड कर दूँगा, और बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद मुझे अब अपना सेकंड कंटेंट भी शूट करना है, देन उसी के बाद हम अपने रूम भी जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपना ख्याल रखो और मेरे डेली व्लॉग्स देखते रहो।